नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम सौरभ कुमार श्रीवास्तव है। आप में से काफ़ी लोग मुझे जानते भी होंगे। और आज एक सिंपल सा एक छोटा सा टॉपिक जिस पे मैंने अपनी समझ के हिसाब से अपना विचार रखने का डिसीज़न लिया। और आज की डेट में जो सबसे ज़्यादा प्रासंगिक है कि ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है, ऐसा कौन सा सेक्टर है जो वर्तमान माहौल में, जैसा लॉकडाउन चल रहा है या बहुत भयानक मंदी आने वाली है, तो ऐसे कौन सी इंडस्ट्री है, ऐसा कौन सा सेक्टर है जिसमें इन चीज़ों का कोई असर नहीं पड़े। आपको ये जान के बड़ा आश्चर्य भी होगा या आप हैरान होंगे कि क्या कोई ऐसी भी इंडस्ट्री है जहाँ पे दुनिया का कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं बची, कोई ऐसी कंपनी नहीं बची जिसके ऊपर कोरोना ने और जिसके ऊपर रिसेशन ने, मंदी ने अपना असर ना डालो हो। और मैं बात कर रहा हूँ कि क्या कोई ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे इसका कोई असर ना पड़ा हो। दोस्तों, है। एक छोटा सा लाइव एग्जाम्पल मैं आपके सामने देना चाहूँगा, आप समझ जाएंगे। मेरे बहुत खास रिलेटिव हैं, उनके मित्र, उनके एक दोस्त थे और उन्होंने 20-22 साल की उम्र में, जैसा कि सभी लोग कमाना जब शुरू करते हैं, उन्होंने भी चाहा कि हम लोग अपना काम करें, काम स्टार्ट करें। तो उन्होंने एक छोटी सी परचून की दुकान मेरे जो रिलेटिव हैं उनके माध्यम से स्टार्ट की। और उन्होंने डेली के जो सामान, हमारे परचून की दुकान जैसा आप जानते हैं कि तेल, साबुन, मसाला, इन्हीं सारी चीज़ों में डील करते हैं। तो उन्होंने स्टार्ट किया और वो काम उन्होंने कॉलोनी में छोटे से एक शॉप से ही शुरू किया, जो उनके घर के आगे ही उन्होंने छोटा सा कोना निकाल के बना लिया था। और वहाँ से उन्होंने काम शुरू किया और काम शुरू करते करते और आगे आने वाले समय में 5 साल 10 साल में, आज की डेट में वो बहुत बड़े स्केल पे बहुत बड़ा अपना बिजनेस एम्पायर खड़ा कर चुके हैं। उन्होंने कई दुकानें ले ली, उसी पे उन्होंने अपना मकान बना लिया, उसी के बेस पे उन्होंने अपना एक बहुत बड़ा एसेट क्रिएट कर लिया। दोस्तों, खास बात क्या है? खास बात ये नहीं कि हम बड़े बड़ी चीज़ों में डील कर रहे हैं इसलिए हम बड़े हो जाएंगे या सक्सेसफुल हो जाएंगे। खास बात ये है कि हम छोटी छोटी ऐसी चीज़ों में डील करें जो कि हमारे रोज़मर्रा के चीज़ों से जुड़ी हुई हो। हम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे लिए क्या है? कोई भी व्यक्ति जिसको अवॉइड नहीं कर सकता। आज की डेट में भी लॉकडाउन है, लॉकडाउन में भी अगर हम कोई चीज़ अवॉइड नहीं कर सकते हैं तो वो क्या है? वो है कि हम किसी समय, कोई ऐसा दिन नहीं होगा जब हम पेस्ट करना बंद कर दें, कोई ऐसा दिन नहीं होगा जब हम नहाना बंद कर देंगे, कोई ऐसा दिन नहीं होगा जब हमारे घर में ऑयल का इस्तेमाल नहीं होगा, तेल का इस्तेमाल नहीं होगा, कोई ऐसा दिन नहीं होगा जब हमारे घर में मसालों का इस्तेमाल नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें हैं, अगर हमारा इन्वॉल्वमेंट, हमारा जुड़ाव ऐसे प्रोडक्ट के साथ है जो किसी भी परिस्थितियों में हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, तो हमारी तरक्की होनी निश्चित है। और दोस्तों, ये बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आज की डेट में आपको एक हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा रेप्यूटेड ग्रुप माना जाता है, टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप में 96 इंडस्ट्री है, 96 कंपनियां हैं। और टाटा में आप जानते हैं कि कोई छोटा मोटा काम नहीं करती है। टाटा बड़े बड़े, टाटा का आयरन का काम है, टाटा का सॉफ्टवेयर का काम है, टाटा बड़ी बड़ी ऑटोमोबाइल में सेक्टर में गाड़ियां बनाती है। तो ये सारे, हाय उमेश जी, हेलो अलका, थैंक यू, आप वॉच कर रहे हैं। तो ये टाटा ग्रुप ने इतनी बड़े बड़े काम करने के बाद भी आज की डेट में क्या हम कार खरीदने जा पा रहे हैं? नहीं। और आप जानते हैं कि टाटा जी, रतन टाटा जी का जो दृष्टिकोण है, जो उनकी सोच है, वो बहुत आगे की है। उनको क्या जरूरत थी कि वो नमक में डील करते? वो बड़े बड़े कामों में हाथ डाले हैं, बड़े बड़े काम करते हैं, उनको नमक में आने की क्या जरूरत पड़ी? आपने सोचा? वो मसालों में आने के लिए क्या सोचा? आज की डेट में टाटा के मसाले आते हैं, टाटा के नमक आते हैं, वो रिटेल सेक्टर में है। रिलायंस, इतना बड़ा नाम, रिलायंस ट्रेंड रिटेल सेक्टर में है। वो दुनिया की जो सबसे बड़ी कंपनी वॉलमार्ट है, वो रिटेल सेक्टर में है। वो ऐसी चीज़ों में डील कर रही है जो उनके रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ है। आज की डेट में भी भारत सरकार या पूरे विश्व में भी सारी चीज़ें बंद होने के बाद भी किन चीज़ों को अलाउ किया गया है?
सिर्फ उन्हीं चीज़ों को अलाउ किया गया है जो हमारे रोज़मर्रा की है, जिसमें गवर्नमेंट ने दो ग्रेडिंग की है, एसेंशियल प्रोडक्ट्स एंड नॉन एसेंशियल प्रोडक्ट्स। जो भी चीज़ें एसेंशियल प्रोडक्ट्स हैं उसको कंपनी या सरकार बंद नहीं कर सकती। और दोस्तों, जो लोग भी उस एसेंशियल प्रोडक्ट से जुड़े हुए हैं वो भी कभी रुक नहीं सकते, उनका काम रुक नहीं सकता, उनका ग्रोथ रुक नहीं सकता। वो इंडस्ट्री कभी भी रिसेशन में नहीं जा सकती, वो हमेशा से लॉक प्रूफ है, लॉकडाउन प्रूफ है। अब बात आती है कि सॉरी डिस्कनेक्ट हो गया था। तो अब बात आती है कि रिटेल सेक्टर में हमारे पास आने के और भी बहुत से तरीके हैं। हम किन और तरीके, मतलब एक एक डिस्ट्रीब्यूशन, जिस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में सारी कंपनियां काम करती हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है, वहाँ से नेशनल लेवल के सीएनएफ पे या स्टेट लेवल के सीएनएफ पे प्रोडक्ट जाता है, उसके बाद वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आता है, फिर ब्लॉक लेवल पे आता है, फिर एक लोकल सिटी का डिस्ट्रीब्यूटर होता है, फिर रिटेलर के पास आता है, उसके बाद हम कस्टमर के पास प्रोडक्ट ले आते हैं। तो वो सामान जो अगर 40 रुपये का बना था, हमारे हाथ में आते आते 140 रुपये का हो जाता है। अब हमें अगर इंडस्ट्री चुननी है तो हम रिटेल में भी, हमारे पास एक बहुत अच्छी इंडस्ट्री है जो कई मायनों में बहुत आगे है, जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। 100 साल का इतिहास है पूरे विश्व में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का। हिंदुस्तान में भी फॉर्चुनेटली 24 साल 25 साल पुरानी इंडस्ट्री है, और इसमें जुड़ी हुई बहुत सी कंपनियां हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में क्या खासियत है, क्या खास बात है, हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को क्यों हम सेलेक्ट करें, क्यों चुनें? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में खास बात यह है दोस्तों कि यहाँ पे जो पहली चीज की प्रोडक्ट की क्वालिटी आपको उम्दा मिलेगी, बहुत अच्छी क्वालिटी मिलेगी। दूसरा, लोगों के दिमाग में सीधी सिंपल सी चीज आती है, जैसे दो ही टाइप की चीजें होती हैं। अगर हम आपसे बात करें कि साहब ये प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो आपके दिमाग में तुरंत क्या क्लिक करेगा कि इसका रेट बहुत हाई होगा। या अगर हमने अगर आपसे ये कहा कि ये प्रोडक्ट सर 100 रुपए का आइटम है, सेब 100 रुपए का है, और मैं आपसे ऑफर करूँ साहब ये तो 50 रुपए का सेब है, तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि सेब की क्वालिटी खराब होगी। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है, जैसे एक एग्जांपल अगर हम लें कि अगर हम सेब लेने ही जाते हैं तो हमारा मन क्या करता है, हम पूछते हैं भैया सेब क्या हिसाब है, बताता है कि सर ये एक ढेरी है जो 120 रुपए किलो के हिसाब से है, और दूसरा एक सेब है जो 80 रुपए किलो के हिसाब से है। हमारा मन क्या करता है, हमारा मन करता है कि हम 120 रुपए किलो वाला सेब लें, लेकिन पैसा हम जब पे करें तो हम 80 रुपए का पेमेंट करें। ये हिंदुस्तान की मानसिकता सभी के साथ होती है, और इसमें कुछ गलत नहीं है। ये नॉर्मली क्या हो सकता है, क्या पॉसिबल है कि हम क्वालिटी भी ले लें और हमें रेट भी कम मिले? नहीं दोस्तों, ऐसा संभव नहीं है। हिंदुस्तान में वो चैनल अवेलेबल ही नहीं है जिसमें हम क्वालिटी भी ले लें और रेट भी हमें नॉर्मल या कम रेट का चीज़ें मिलें। बट एक जगह है संभव, वो है सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग। एक्चुअल में जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है या डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, जो ओरिजिनल कंपनी है दोस्तों, उसमें यही खासियत है, वो विन विन सिचुएशन की होती है। विन विन सिचुएशन का मतलब वहां पे क्वालिटी आपको अच्छी मिलेगी और रेट आपको नॉर्मल मिलेगा, जिस रेट का आप सामान मार्केट में ले आते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है दोस्तों आज की डेट में जहां पे लॉकडाउन का कोई असर नहीं है, इस पे रिसेशन का कोई असर नहीं है। इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, उनका जो चेक पहले बन रहा था वही चेक अब बन रहा है, और आगे आने वाले महीनों में भी उससे बड़े ही चेक बनेंगे। क्यों? क्योंकि बाकी जगह जहां सारी इंडस्ट्री, सारी कंपनियां बैठ गई, ये इंडस्ट्री और ज़्यादा ग्रो करती चली जा रही है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में और भी बहुत सी खासियत है दोस्तों। अगर हम रिटेल में ही काम करने का सोचते, हम नमक में, तेल में, मसाले में डील करने का सोचते, हम एक शॉप डालने की सोचते, कि हम सोचते कि शॉप से ही सेल कर सकें। उसके लिए मतलब हम एक ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करें, जिस ट्रेडिशनल बिजनेस में इंडिया के ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं, जिसको सेफ समझते हैं, उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ता? उसके लिए आपके पास एक शॉप होनी चाहिए। शॉप कहाँ होनी चाहिए? शॉप ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे फुटफॉल बहुत हो, मतलब जहाँ पे हमारा कस्टमर आसानी से पहुँच सके,
फुटफॉल होना चाहिए। ऐसी जगह पे अगर आपको शॉप लेनी है, आप अपने अपने शहरों में आपका जो मेन एरिया होगा, मेन मार्केट होगा, वहाँ पे छोटी सी शॉप, एक 100 स्क्वायर फीट 10 बाई 10 स्क्वायर फीट वाली शॉप का रेट जरा पता कर लीजिएगा। आपके पास दो ऑप्शन होंगे, या तो आप खरीद लेंगे या तो आप उसको किराए पे लेंगे। दोस्तों मैंने भी प्रयास किया था, आपको बता दूं कि मैंने 9 डिफरेंट सेक्टर में 9 डिफरेंट इंडस्ट्रीज में काम किया है। मैंने अपना कैरियर इंश्योरेंस से शुरू किया, फाइनेंस सेक्टर में, फिर उसके बाद मैं कार्ट्रेज में गया, आईटी सेक्टर में गया, फिर मैंने फूड चेन में, रेस्टोरेंट में भी गया, फिर मैं मेडिसिन में, सप्लीमेंट्स में भी गया, मैं टीचिंग में भी रह चुका हूँ और मैं डायरेक्ट सेलिंग में भी रह चुका हूँ। तो मेरे पास अलग अलग सेक्टर्स का निचोड़ है। मुझे महसूस होता है, मुझे सारी चीज़ें लगती हैं कि हाँ, किस इंडस्ट्री से हम आगे बढ़ सकते हैं, मुझे समझ में आता है। मैं अपने अनुभव के हिसाब से आपको शेयर कर रहा हूँ। तो इसमें खास बात यह है कि अगर आप शॉप डालने जाते तो आपको एक बहुत बड़ा पैसा अमाउंट शॉप के लिए, शॉप के मद में लगाना पड़ता। दूसरा, शॉप आपने परचेज कर ली, उसके बाद आपको इन्वेंट्री चाहिए, मतलब प्रोडक्ट चाहिए। प्रोडक्ट के लिए भी आपको 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख का इन्वेस्टमेंट चाहिए। वो लगाने के बाद भी हमें ये कंफर्म नहीं होता है कि हमारे प्रोडक्ट रेगुलर बेसिस पे निकलेंगे और हमें उससे प्रॉफिट मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से हम अगर तुलना करें, दोस्तों आप अगर नॉर्मल मार्केट में जाइए और टाटा नमक का सिर्फ टाटा नमक के अपने यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ट्राई करिए, जरा पूछिए कितना अमाउंट लगता है। आपको आराम से पता चलेगा कि 8 लाख 10 लाख से नीचे कोई भी आपको नहीं मिल सकता। एक सिंपल टाटा नमक की बात कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ 10 20 50 प्रोडक्ट में हम डिस्ट्रीब्यूशन ले लें, डीलरशिप ले लें, तो आपको 1 से 1.5 करोड़ का कॉर्पस होना चाहिए आपके पास। बट डायरेक्ट सेलिंग में ये आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, एक पैसा आपका इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, कोई भी आपको पैसा लगाना नहीं है। प्रोडक्ट भी आपको मार्केट में जितने भी अवेलेबल प्रोडक्ट हैं जिसको आप बेस्ट क्वालिटी का समझते हैं, उससे भी अच्छी क्वालिटी का मिलता है। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है दोस्तों, तो कोई लॉस नहीं है। कोई लॉस नहीं है तो ऐसा बिजनेस सबसे अच्छा होता है जिसमें कोई लॉस ना हो। और मैंने भी ट्रेडिशनल मार्केट में काफ़ी काम किया है और काफ़ी पैसे मेरे उसमें गए हैं, इसलिए मुझको अच्छे से महसूस होता है कि बिजनेस पैसा लगा के आप बड़ा आदमी नहीं बन सकते। डायरेक्ट सेलिंग में यही खास बात है दोस्तों कि आपको कोई पैसा नहीं लगाना है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स जो आपने परचेज की, जो आपने प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए, उसकी क्वालिटी को 2 लोगों को, 4 लोगों को, 6 लोगों को शेयर कर देना है, यानी एक नेटवर्क बनाना है। और आप ये चीज़ बहुत अच्छे से समझते हैं कि जितने भी दुनिया के बड़े बड़े लोग हैं, उन सभी लोगों ने कोई और काम नहीं किया, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क बनाया है। छोटे से छोटे आदमी का भी अपना एक नेटवर्क होता है। आप बाल कटवाने जाते हैं, सैलून, नाई का अपना एक नेटवर्क है, दूध वाले का अपना, ग्वाले का एक अपना नेटवर्क है। हर एक चीज नेटवर्क से ही जुड़ी हुई है। तो इस नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम नहीं, इस नेटवर्क को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आती है कि जब हम गलत कंपनी का सिलेक्शन कर लेते हैं, गलत चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, गलत कंपनियों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो हमारे साथ एक बड़ा अच्छा, मैं जिस कंपनी में इन्वॉल्व हूँ दोस्तों, मैं उसका नाम बताना चाहूँगा। मैं मोदी केयर में इन्वॉल्व हूँ। मोदी केयर हिंदुस्तान की सबसे पुरानी कंपनी है, 1996 में इस्टेब्लिश्ड हुई, और ये एफएमसीजी प्रोडक्ट में, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में डील करती है, डेली यूज़ के प्रोडक्ट्स में डील करती है, और विन विन सिचुएशन के साथ डील करती है। विन विन सिचुएशन आपके लिए क्या है? आपको क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी मिल रही है, और दूसरा आपको पैसे भी कम लगाने पड़ रहे हैं। और इसके साथ एक लॉयल्टी प्रोग्राम भी चलता है कि अगर आप रेगुलर परचेज करते हैं कुछ अमाउंट, 2000-2500 रुपये महीने के हिसाब से, तो आपको लॉयल्टी स्कीम के तहत आपके जो प्रोडक्ट का रेट है वो एंड ऑफ द ईयर 50% से भी कम हो जाता है। तो हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी हो, दूसरा हम चाहते हैं कि हमें पैसा कम देना पड़े, हमारी बचत हो सके। तो दोस्तों ये दोनों बेनिफिट्स
हमारे साथ हैं। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात है, इसमें एक इनकम जनरेशन की अपॉर्चुनिटी है। वो अपॉर्चुनिटी है जिसमें जिस इनकम को जनरेट करने के लिए हम लाखों रुपए लगा के हम प्रयास करते हैं, इस इंडस्ट्री में, इस कंपनी में आपको एक सिंगल पैसा नहीं लगाना है, आपको एक रुपया नहीं लगाना है। आप जो रोजमर्रा के सामान आप जहां से किसी मॉल से खरीदते थे, किसी दूसरे शॉप से खरीदते थे, वही सामान आपको सिर्फ इतना चेंज करना है अपनी सोच में कि आपको वही सामान मोदी केयर के किसी डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट से खरीदना है। मात्र सिर्फ यही बदलाव करना है। और इसी बदलाव से, अब जैसे मैं आपसे कहूं कि आज तक आप लोगों ने जो भी सामान खरीदे, आपने सामान साबुन खरीदा, आपने तेल खरीदा, आपने टूथपेस्ट खरीदना, आपने शैम्पू खरीदा, आपने डेली प्रोडक्ट इस्तेमाल करने वाली चीज़ें खरीदी, उसमें आपके पैसे गए। हमारे साथ क्या है, हम भी वही सामान खरीदते हैं, हम भी वही प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमें इससे पैसे आते हैं। आप सोच के देखिए दोस्तों, जो चीज़ें हम छोड़ नहीं सकते, हम साबुन का इस्तेमाल बंद नहीं कर सकते, हम पेस्ट का इस्तेमाल बंद नहीं कर सकते, हम तेल का इस्तेमाल बंद नहीं कर सकते, हम मसालों का इस्तेमाल बंद नहीं कर सकते, तो जो चीज़ें हम छोड़ नहीं सकते उसको हमें खरीदना मजबूरी है। तो हमारे पास अगर दो ऑप्शन है कि एक जगह से हम सालों से खरीदते आ रहे हैं और हमें कोई लाभ नहीं मिला, उसका लाभ किसको मिला? ऐश्वर्या राय को मिला, अमिताभ बच्चन को मिला, जो उस ब्रांड के एम्बेसडर थे, उससे हमें कोई फायदा नहीं हुआ। आप ये सोचिए, अगर ये सामान आप हमारी प्रोडक्ट, हमारी कंपनी से आप सिर्फ चेंज करके मोदी केयर से खरीदते हैं, तो आपको वही सामान जो आपको खरीदनी मजबूरी है, वो सामान खरीदने पे भी पैसे मिलते हैं, पैसे बनते हैं आपके। तो इसमें हर्ज क्या है? क्वालिटी भी अच्छी मिलती है, डिमॉन्स्ट्रेबल प्रोडक्ट है, कंपनी पुरानी है, मोदी ग्रुप 1934 की कंपनी है, आज की नहीं है, ये 80-90 साल का हेरिटेज है। 65,000 करोड़ का टर्नओवर वाली कंपनी, यानी बहुत बड़ी कंपनी, प्रोफाइल बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट इसके 100% क्वालिटी वाले हैं। इसमें समीर मोदी जी की गारंटी भी रहती है हर एक प्रोडक्ट पे कि अगर आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आते हैं तो आप प्रोडक्ट खोलने के बाद, इस्तेमाल करने के बाद 30 दिन के भीतर 25% इस्तेमाल होने के बाद भी आप प्रोडक्ट वापस कर सकते हैं और आपको पूरा का पूरा पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। सोच के बताइए दोस्तों, हिंदुस्तान तो छोड़ दीजिए, पूरे विश्व में क्या कोई ऐसी कंपनी का मालिक है जो ये लिख के देता है कि आपको आपका प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बाद पसंद ना आने पे वापसी होगा और पूरा का पूरा पैसा आपको वापस मिल जाएगा? ये 100% कस्टमर सेटिस्फेक्शन गारंटी सिर्फ और सिर्फ मोदी केयर में देते हैं। समीर मोदी जी अपने साइन के साथ, सिग्नेचर के साथ अपने हर एक प्रोडक्ट पे, चाहे उनका छोटा सा पेस्ट का प्रोडक्ट हो, चाहे उनका बड़े से बड़ा प्रोडक्ट हो, सब पे ये 100% कस्टमर सेटिस्फेक्शन गारंटी के साथ वो देते हैं। दोस्तों, यही फ़ायदा है कि हमें क्वालिटी प्रोडक्ट मिलता है, हम कस्टमर को सेटिस्फाइड कर सकते हैं, और जब क्वालिटी प्रोडक्ट मिलता है तो दोस्तों स्वास्थ्य भी घर में आता है। आपको नहीं मालूम कि बहुत से ऐसे प्रोडक्ट जिसको हम नहीं जानते हैं, आपको नहीं मालूम है कि पेस्ट करने से भी क्या गैस या पेट की प्रॉब्लम होती है, आपको नहीं मालूम कि पोछा लगाने के लिए अगर कोई कंपनी 99.9% बैक्टीरिया किल करने का दावा करती है तो क्या वाकई वो काम कर रहा है। हम आपको दिखाते हैं कि कौन सा दावा कितना सही है, कौन सा दावा काम कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं जो डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं, हम तुलना करके दिखा सकते हैं। आपको सिर्फ अमिताभ बच्चन के कह देने से, ऐश्वर्या राय जी के कह देने से प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के लिए आपको नहीं आगे आना चाहिए। हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं जिसमें हम आपको सामने सामने डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखा सकते हैं, बता सकते हैं कि क्वालिटी क्या है। और अगर दोस्तों अभी तक आपने जो भी साबुन इस्तेमाल किया होगा वो शायद आपके शरीर की गंदगी को दूर करता होगा, हमारे यहाँ का साबुन अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो वो आपकी बुरी किस्मत को भी धो डालता है, आपकी अच्छी किस्मत की तरफ आपको आगे बढ़ाता है। तो अगर आपको ऐसी चीज़ें जो आपको रोज़ इस्तेमाल करनी ही करनी है,
आपके पास अगर एक ऑप्शन आता है कि आपके पास प्रोडक्ट अच्छे मिलेंगे, क्वालिटी वाले मिलेंगे, रेट जेन्युइन नॉर्मल मार्केट वाले मिलेंगे, और उसमें से अगर बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी मिल रही हो, और ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है दोस्तों कि हमारे पास पैसिव इनकम, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में पैसिव इनकम का हमारे पास ऑप्शन आता है, बाकी किसी इंडस्ट्री में पैसिव इनकम का सोर्स हमारे पास नहीं है। एक जगह आपको पैसिव इनकम मिल सकती है, जैसे किशोर कुमार गाने गाए उन्होंने, अब उनके रिकॉर्ड अभी भी हम खरीदते हैं, उनकी सीडी अभी भी खरीदते हैं, उनकी सीडी अब आज की डेट में भी बिकती है, तो उनके घर वालों के पास रॉयल्टी का पैसा जाता है। यानी वो जब तक रहे तो भी उन्होंने अर्न किया और अपने फैमिली के पास उनके पैसे पहुँचे, और जब वो नहीं है तो भी उनके पास पैसे पहुँच रहे हैं। ये ऑप्शन आपको और कहीं नहीं मिलता है, वो आपको डायरेक्ट सेलिंग में मिलता है। दिस इज कॉल्ड पैसिव इनकम। हम अभी तक जिस काम में इन्वॉल्व हैं उसको एक्टिव इनकम कहते हैं। एक्टिव इनकम मतलब हम जब जब काम पे लगे हैं, जब तक हम स्वस्थ हैं, जब तक हम काम पे जा रहे हैं, तब तक हमें इनकम हो रही है। और अगर किसी वजह से, किसी लॉकडाउन की वजह से या किसी भी वजह से, हमारी अस्वस्थता की वजह से, हमारे साथ कुछ मिसहैपनिंग की वजह से अगर हम काम पे नहीं जा पाते हैं, हमारी अर्निंग दोस्तों रुक जाती है। बट हमारे इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है। आपने 2 से 3 साल 4 साल अगर आपने काम कर लिया है, आपके नीचे एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन, एक अच्छा नेटवर्क तैयार हो चुका है, तो आप किसी भी वजह से अगर काम पे नहीं भी जा पाते हैं तो भी आपको रेगुलर इनकम हमेशा के लिए आती रहती है। ये एक खास बात है दोस्तों जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को बहुत अट्रैक्टिव बना देता है, और इस इंडस्ट्री का यूएसपी है। ये ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पे बाकी सारी इंडस्ट्री, बाकी सारे कंपनियां फेल हो जाती हैं। किसी सेक्टर के पास इस तरह के यूनिक चीज़ें नहीं हैं। आप सोचिए दोस्तों, हम 20 साल के उम्र से काम करते हैं, 60 साल तक काम करते हैं, 40 साल काम करते हैं, उसके बाद भी क्या हम अपने ड्रीम लाइफ को पा पाते हैं? हमारी जो इच्छा होती है, क्या हम उस इच्छा को उस लेवल तक हम पा पाते हैं? क्या हमारे पास हमारे पसंद की गाड़ी है? क्या हमारे पास हमारे पसंद का घर है? क्या हमारे बच्चे क्या उस लेवल के एजुकेशन उस जगह पे ले पा रहे हैं जहाँ पे हम चाहते हैं? 40 साल काम करने के बाद भी दोस्तों, और साथ में अगर किसी वक्त अगर हम काम पे नहीं जा पाए तो ये सारी अर्निंग जो हमारी घर पे आ रही थी वो सब रुक जाती है। बट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री दोस्तों 40 साल का काम नहीं है, मात्र 3 से 4 साल का काम है। अगर आपने 3 से 4 साल इसमें पार्ट टाइम, फुल टाइम, वो आपकी इच्छा पे है, अगर आप दे देते हैं तो एक रेगुलर इनकम जो कि जीवन भर रहेगी और जीवन के बाद भी रहेगी, जिसको कहते हैं रॉयल्टी इनकम। 6 से 7 जनरेशन का प्लान होता है दोस्तों। मेरे बाद मेरे ये पूरा बिजनेस एम्पायर मेरे वाइफ को ट्रांसफ़र होता है, वाइफ के बाद बच्चों को ट्रांसफ़र हो जाता है। इस तरह से ये एक ऐसा काम है जहाँ पे 3 से 4 साल में ही आप हर प्रकार की आज़ादी पा लेते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम पा लेते हैं, टाइम की फ्रीडम पा लेते हैं। आप एक जो लाइफ स्टाइल की बात सोच रहे होते हैं वो लाइफ स्टाइल पा लेते हैं दोस्तों। एक्टिव इनकम वाले जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर हिंदुस्तान में है, उसमें ये काम 40 साल में करने के बाद भी पॉसिबल नहीं है। तो जिस टॉपिक पे मैंने बात शुरू की थी कि कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जो आज की डेट में भी रिसेशन प्रूफ है, लॉकडाउन प्रूफ है, तो आपको दोस्तों क्लियर हो चुका होगा कि सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है, उसमें से भी उस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो सिर्फ एक सेक्टर को लेके काम करती हैं। जो कुछ ऐसी कंपनियां जो सिर्फ सप्लीमेंट्स पे काम करती हैं, कुछ ऐसी हैं जो सिर्फ ब्यूटी प्रोडक्ट्स पे काम करती हैं, कुछ ऐसी हैं जो सिर्फ प्लास्टिक पे लेके काम करती हैं। बट हमारे पास मोदी केयर के रूप में दोस्तों ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि हमारे पास हमारा पर्सनल केयर रेंज है, हमारा एग्रीकल्चर रेंज है, हमारे पास बेबी केयर रेंज है, हमारे पास सप्लीमेंट्स हैं, हमारे पास घर होम पर्सनल यूज़ के हैं, हमारे पास होम केयर रेंज है। इस तरह करके हमारे पास अलग अलग 7 से 8 डिफरेंट, समीर मोदी जी कहते हैं सवेरे से लेके सवेरे तक के प्रोडक्ट हमारे पास हैं। हमारे बास्केट में 5 से 550 प्रोडक्ट हैं, सभी की क्वालिटी अच्छी है, सभी के रेट जेन्युइन हैं, और सब 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी के साथ आते हैं। और सभी के साथ एक ज़बरदस्त
अपॉर्चुनिटी जुड़ी हुई है कि आप साइड में इनकम कर सकते हैं, एक एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं और आने वाले समय में आप उस पर फुल टाइम भी जा सकते हैं। दोस्तों इसका आपको ये बता दूं कि 3 से 4 साल भी अगर आपने थोड़ी सी मेहनत कर ली इस इंडस्ट्री में तो 2 से 3 लाख 4 लाख रुपए महीना आना कोई बड़ी बात नहीं है। आप सोच के देखिए दोस्तों, 40 साल काम करने के बाद भी हम 3 लाख 4 लाख रुपए महीने की इनकम नहीं सोच पाते। साथ ही साथ आप 2 लाख 3 लाख की इनकम के साथ आप फॉरेन ट्रिप विद फैमिली एंजॉय कर रहे होते हैं, आपके पास एक बढ़िया 4 व्हीलर आपके पसंद की होती है, आपके पास अपना घर पसंद का होता है। ये सारी चीज़ें हमें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री दे देती है मात्र 3 से 4 साल में। दोस्तों इस समय आज की डेट में जब हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या ये हो चुकी है कि हम में से बहुत से लोगों को यही नहीं मालूम कि लॉकडाउन कब ख़त्म होगा और लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद हमें क्या कंपनी वापस बुलाएगी या नहीं बुलाएगी। अगर हम बिज़नेस में थे तो हमें यही नहीं मालूम है कि हमारा बिज़नेस जब भी लॉकडाउन खुलेगा उसके बाद भी हम फिर कवर कर पाएंगे कि नहीं। जो हम लॉस उस समय तक ले चुके होंगे उस लॉस से कभी रिकवरी हमें मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। आपको ये सारी चीज़ें ध्यान देते हुए आपको एक डिसीजन लेना है दोस्तों, और डिसीजन में कोई आपको पैसे नहीं लगाने हैं। सबसे बड़ी बात है, आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है दोस्तों, आपको सिर्फ एक सोच में अपने परिवर्तन करना है कि हमने अभी तक सामान जिस मॉल से लिया या किसी दुकान से लिया, एक बार हमें सामान अपना मोदी केयर स्टोर से या डायरेक्ट आप ऑनलाइन ऑर्डर लगा के आपको सामान वहाँ से लेना है। आप 110% निश्चित है कि आप उससे सेटिस्फाइड भी होंगे और आपको उसमें एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। दोस्तों इसमें कहीं से कोई नुकसान नहीं है और आज के समय में आप सभी के पास अच्छे से समय है सोचने के लिए कि हम पिछले 15 साल से 20 साल से जिस कंपनी में जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे थे उस इंडस्ट्री का आज की डेट में क्या हाल है, उस इंडस्ट्री से हमें क्या रिटर्न मिल रहा है, क्या हम वाकई वहाँ से कुछ सेफ और सिक्योर अपने आप को फील कर पा रहे हैं 15 साल 20 साल काम करने के बाद भी। दोस्तों आपको अपने आप पता चल जाएगा, अपने आप जवाब मिल जाएगा कि हाँ हम किस पोजीशन पे आ गए हैं। और इस तरह की अनिश्चितताएं, इस तरह की अनसर्टेनिटी लाइफ में लगी रहती हैं। अभी कोरोना के रूप में आया है, भविष्य में किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, हमारा काम पे जाना बंद हो सकता है, हमारी कंपनी के साथ समस्याएं हो सकती हैं। बट दोस्तों ये ऐसी इंडस्ट्री है, ये ऐसी कंपनी है जिसके साथ पिछले 25 साल का मोदी के डायरेक्ट सेलिंग का इतिहास है और 1934 से अभी तक 80-90 सालों का मोदी ग्रुप का इतिहास है। बहुत बड़े टर्नओवर की कंपनी है, प्रोफाइल अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छे हैं, 100% सेटिस्फेक्शन गारंटीड वाले प्रोडक्ट हैं। दोस्तों एक डिसीजन लीजिए और आपका इसमें कुछ लगना नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई लॉस नहीं है, कोई बॉस नहीं है। आप अपने मन मर्जी से कर सकते हैं, फुल टाइम कर सकते हैं, पार्ट टाइम कर सकते हैं। एक बार ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। दोस्तों एक बार, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर कहते थे कि अगर आप बुराइयों से या गलतियों से बचने के लिए दरवाज़ा बंद कर देंगे तो अच्छाइयाँ भी बाहर ही रह जाएंगी। दोस्तों हर एक अपॉर्चुनिटी को एक बार ज़रूर समझना चाहिए, ज़रूर सुनना चाहिए उसको। अगर आपको सही लगता है, जैसे मोदी मैं सेंट एंड्रूज कॉलेज गोरखपुर का प्रोडक्ट हूँ, वहाँ की टैग लाइन थी प्रूव ऑल थिंग्स होल्ड फास्ट दैट इज़ गुड विच इज़ गुड, यानी परख सबकी करो, ग्रहण शुभ की करो। तो अगर आप उन चीज़ों को देखते हैं, महसूस करते हैं, आप आजमाते हैं, आपको अच्छी लगती हैं, तो उन चीज़ों को ज़रूर से इस्तेमाल में लाना चाहिए। दोस्तों अगर मेरे ख्याल से मैंने अपना मैसेज प्रॉपर दे दिया है और आप सभी को मैं अपनी तरफ से सिर्फ यही रिकमेंड करूँगा कि आपके पास बहुत समय है सोचने का। एक बार ठहरिए, सोचिए, हम जिस दिशा में काम कर रहे हैं क्या वो दिशा सिक्योर है, क्या वहाँ पे अर्निंग सिक्योर है, क्या वो हमें एक सिक्योर लाइफ की ओर ले जा रही है, और 40 साल काम करने के बाद भी क्या मैं और मेरा परिवार सुरक्षित हैं। दोस्तों यहाँ पे मात्र 3 से 4 साल 5 साल का काम है और आप बिल्कुल सुरक्षित हो जाते हैं,
आप अगर काम कर पा रहे होंगे तो भी अच्छी पोजीशन पे आपके साथ दिक्कत नहीं होगी, तो भी आपके पास अर्निंग आ रही होगी। अगर किसी वजह से प्रॉब्लम आती है तो भी आपके पास अर्निंग आ रही होगी। और ये ऐसा वर्क है, ऐसी इंडस्ट्री है जो रिसेशन प्रूफ है, लॉकडाउन प्रूफ है। मेरे ख्याल से मैंने अपना मैसेज क्लियर कर दिया है और आज के लिए इतना ही। फिर से आपसे मिलेंगे किसी नए टॉपिक पे, फिर से आपसे बात करेंगे और जो भी मेरे पास एक्सपीरियंस है, जो अपना नॉलेज है, मैं आप सभी लोगों के लिए निश्चित तौर पे शेयर करूँगा। थैंक यू।